नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट मल्टीपल स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट को चूज करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट ब्रेक स्टेटमेंट के साथ यूज होती है। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट यूज होती है स्विच स्टेटमेंट के साथ। स्विच स्टेटमेंट में जितने भी केसेस दिए होते हैं, स्विच स्टेटमेंट में वो चेक होते हैं जो भी वेरिएबल असाइन किया होता है ना आपने, उस वेरिएबल के साथ आपका केस चेक होता है कि वो वेरिएबल से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर कोई वो वेरिएबल की वैल्यू किसी भी केस से मैच नहीं करती है तो आपका डिफ़ॉल्ट केस रन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अभी प्रोग्राम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सिंटैक्स देखो स्विच स्टेटमेंट का। स्विच एन ये आपका वेरिएबल होगा यहाँ पे, फिर कर्ली ब्रैकेट केस लेवल 1 फिर उसके आगे लिखेंगे कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। फिर मैंने क्या बताया था कि स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक स्टेटमेंट के साथ यूज होता है, तो यहाँ पे लगा देंगे ब्रेक। फिर केस लेवल 2 फिर कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। फिर उसके आगे फिर से क्या लगा देंगे ब्रेक। यहाँ पे कॉलन्स ही लगाने हैं, सेमी कॉलन्स लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, वैसे ही केस लेवल 3 कोड टू बी एग्जीक्यूटेड और उसके आगे ब्रेक। वैसे ही चलता जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी केस इसके साथ मैच नहीं होगा तो आपकी डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो आप लिखोगे डिफ़ॉल्ट कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ओके, इसमें ब्रेक नहीं लगे क्योंकि इसमें नेक्स्ट कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। ब्रेक स्टेटमेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जंप करने के लिए यूज़ की जाती है। जंप करने के लिए आपकी स्टेटमेंट जंपिंग स्टेटमेंट है, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सारी आपकी जंपिंग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके कोई भी स्टेटमेंट नहीं आती है, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लास्ट स्टेटमेंट होती है। ठीक है, तो इसके आगे ब्रेक नहीं लगाएंगे, बाकी सबके साथ देखो ब्रेक लगा था हर केस में। ओके, अब आपने जो ब्रैकेट ओपन की थी उनको आपने क्लोज कर देना है। तो ये सिंटैक्स होता है स्विच स्टेटमेंट का। अब इसके आगे हम करेंगे प्रोग्राम ऑफ स्विच स्टेटमेंट। राइट अ प्रोग्राम इन PHP टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ स्विच स्टेटमेंट। ओके, तो लिखेंगे पहले HTML, फिर बॉडी, उसके आगे PHP, उसके आगे एक वेरिएबल लेंगे। उस वेरिएबल की वैल्यू को हमने चेक करना है हर केस के साथ। तो वेरिएबल हम मान लो हमने ले लिया डे इक्वल टू, उस वेरिएबल की वैल्यू कितनी दे दी मैंने 3। ओके, ये वेरिएबल ले लिया। अब स्विच लगाएंगे। अब सिंटैक्स जो हमने पढ़ा था वो यहाँ पे अप्लाई करना है। स्विच सिंटैक्स क्या था, स्विच के साथ क्या लिखा था, एन लिखा था। तो एन ये क्या था, वेरिएबल था। तो जो हमने वेरिएबल लिया है अभी डे लिया है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे $डे। सिंपल नहीं लिख देना है क्योंकि वेरिएबल को ऐसे ही लेते हैं PHP में, डे। उसके बाद क्या लगाई मैंने, कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगानी है। उसके बाद क्या आता है, केस 1। तो केस 1 लिखेंगे, केस 1 और यहाँ पे
कॉलन्स लगाएंगे, सेमी कॉलन्स नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या आता है, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। अगर केस 1 के साथ मैच होगा तो जो कोड आपने प्रिंट करवाना है, क्या प्रिंट करवाना है, मान लो इको मंडे, फिर यहाँ पे सेमीकोलन, क्योंकि देखो कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इसके आगे क्या थे, सेमीकोलन थे। उसके आगे क्या लगती है, ब्रेक, फिर यहाँ पे सेमीकोलन। वैसे ही आपने सभी केसेस आगे अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट केस 2 और केस 2 के साथ क्या लगेंगे, कॉलन्स लगेंगे, कॉलन, फिर उसके आगे इको ट्यूसडे, उसके आगे सेमीकोलन, उसके आगे क्या लगती है, ब्रेक। नेक्स्ट केस लिखेंगे केस 3 कॉलन्स इको वेडनेसडे, और सेमीकोलन, उसके आगे फिर से ब्रेक, हर केस के साथ ब्रेक लगेगी। ओके, फिर नेक्स्ट केस 4 इको थर्सडे, सेमीकोलन, उसके आगे ब्रेक। ओके, फिर केस 5 इको फ्राइडे, उसके आगे ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जंप करने के लिए यूज की जाती है। फिर केस 6 इको सैटरडे, फिर ब्रेक। नेक्स्ट केस कौन सा आएगा, केस 7 इको संडे, और उसके आगे ब्रेक। ओके, फिर लास्ट आएगा डिफॉल्ट इको नो डे, डिफॉल्ट के साथ ब्रेक नहीं लगती है, लास्ट जो केस होता है इसके साथ नहीं लगती है। उसके बाद स्विच स्टेटमेंट को क्लोज करते हैं। देखो डिफॉल्ट के साथ ब्रेक नहीं लगाई क्योंकि नेक्स्ट स्टेटमेंट नहीं है ना, नेक्स्ट स्टेटमेंट होती तब हम ब्रेक लगाते। ठीक है, तो उसके आगे स्विच को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे स्विच को क्लोज कर दिया। अब PHP को क्लोज करेंगे और उसके आगे बॉडी को, उसके आगे HTML को। ओके, अब हमने वेरिएबल की वैल्यू क्या ली थी, डे की वैल्यू कितनी ली थी, 3। अब ये स्विच स्टेटमेंट क्या करेगा, इस 3 को मैच करेगा, केस 1 के साथ मैच करेगा कि ये तो मैच हो नहीं रहा, तो इसको भी प्रिंट नहीं करेगा। फिर इसके साथ मैच करेगा, यहाँ भी नहीं मैच होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि हर केस के साथ चेक होता है। ठीक है, जो भी स्विच के साथ जो आपने एक्सप्रेशन दिया होता है वो हर केस के साथ चेक होता है। अब थर्ड केस पे जाएगा तो यहाँ पे मैच होगा, तो आपकी आउटपुट क्या प्रिंट हो जाएगी, आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा, वेडनेसडे। ओके, अगर मैंने वैल्यू यहाँ पे 9 दी होती तो इन सभी केस के साथ मैच होता, चेक करता, तो यहाँ पे कोई इसको 9 वैल्यू नहीं मिलनी थी, 9 केस नहीं मिलना था। ठीक है, तो इसने क्या प्रिंट करवाना था, नो डे। अगर किसी के साथ भी मैच नहीं होता है तो क्या प्रिंट होता है, नो डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।